हेलो गाइस, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी सीरीज़ चल रही है जीएसटी की। हमने पिछली वीडियो में टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इन सब को समझा था। आई होप आप लोगों को वो टॉपिक क्लियर है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता देना, मैं वो क्लैरिटी कर दूँगी अगर कुछ भी होएगा मेरे समझाने वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम आज अपना टॉपिक शुरू करें रिटर्न्स, जो हम इन नॉर्मल लाइफ भी हमारे अप्लाई होती हैं। हम मोस्ट ऑफ द पीपल्स रिटर्न्स भरते हैं, ठीक है ना। हम लोग रिटर्न्स भरते हैं तो हमें इसके बारे में जनरल नॉलेज है। एक तरह से ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स जो रिटर्न्स भरते हैं वो क्या है, उसमें क्या मतलब हमें थोड़ा बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए। इन फ्यूचर हमें भी भरनी पड़ेंगी, ऑब्वियस बात है। परंपरा चली आ रही है, घर वाले चला रहे हैं तो हम भी चलाएंगे ही आगे, ठीक है। फर्स्ट आज समझ रहे हैं हम रिटर्न का मीनिंग। रिटर्न्स होती क्या हैं, ठीक है। अ रिटर्न इज़ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल ऑफ इनकम विच अ टैक्स पेयर इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल। रिटर्न क्या होती है? ये एक डॉक्यूमेंट होती है जिसमें हमारी इनकम की सारी डिटेल्स होती हैं। रिटर्न इज़ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल ऑफ इनकम की हमें कितनी इनकम हुई है, विच अ टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर है हम लोग हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं। टैक्स पेयर इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल, जो कि अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन है तो हमारे लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाता है एक तरह से, ठीक है। अगर तो हम रजिस्टर्ड पर्सन है तो टैक्स पेयर इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल विद द टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। तो उसको टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है और उसकी इनकम के अकॉर्डिंग उसके ऊपर एक टैक्स की रेट लगाई जाती है, रेट परसेंटेज लगाई जाती है। उस अकॉर्डिंग उस पर्सन को टैक्स पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। दिस इज़ यूज बाय टैक्स अथॉरिटी, और जो ये जब हम ये पे करते हैं तो टैक्स अथॉरिटीज़ इसका यूज़ किस लिए करती है? ताकि वो हमारी जो टैक्स की लाइबिलिटीज़ बनती हैं उनको कैलकुलेट कर सके कि हमारी एक्चुअल में बनती कितनी है। जब हम अपनी रिटर्न भरेंगे तो हम उनको बताएंगे हमें साल में इतनी इनकम, मतलब इतना प्रॉफिट हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग वो हमें हमारी टैक्स की लाइबिलिटी बता देंगे कि हमारी लाइबिलिटी इतनी बन रही है। अंडर जीएसटी अ रजिस्टर्ड डीलर हैज़ टू फाइल अ जीएसटी रिटर्न। अंडर जीएसटी के अंदर एक रजिस्टर्ड डीलर को फाइल करनी पड़ती है जीएसटी रिटर्न, जिसमें क्या इंक्लूड होता है? परचेजेज उसकी इंक्लूड होती हैं, उसकी सेल्स इंक्लूड होती हैं, उसकी कोई आउटपुट जीएसटी है, सेल्स के ऊपर कोई आउटपुट हुई है जीएसटी, वो इंक्लूड होती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर उसने कोई परचेज किया उसके ऊपर उसको आईटीसी मिला है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला है, क्लेम किया है उसने, वो इसमें इंक्लूड होता है। फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न, जीएसटी की किसी भी रिटर्न को फाइल करने के लिए हमें हमारे पास हमारी सेल या परचेज के इनवॉइस बिल्स होने चाहिए। इनवॉइस बिल्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। मैंने इतना सही मीनिंग बनाया है क्योंकि मेरे को आपको जस्ट इसका मीनिंग क्लियर करना है। बाकी इसका चैप्टर में हमारे मेन टॉपिक्स दो ही बनते हैं। एक इसके टाइप्स हैं, रिटर्न्स कितनी टाइप की होती हैं, मतलब कौन कौन सी रिटर्न होती है, और एक इसका है प्रोसीजर कि रिटर्न को फाइल करने के लिए प्रोसीजर क्या होता है। मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर में दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैं कवर करूँगी हमारी वीडियो में, इम्पॉर्टेंस कि रिटर्न बनने के हमें फ़ायदे क्या क्या हैं। बस इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक्स कर रहे हैं। मीनिंग मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंस, देन प्रोसीजर, देन टाइप्स, फिनिश चैप्टर, ठीक है। 2 वीडियोज़ में ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। उसके बाद हम पेमेंट्स वाला चैप्टर करेंगे कि रिटर्न्स अगर हम भर रहे हैं तो हम उसकी पेमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपको ये क्लैरिटी है अब, ठीक है। देन मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलिंग जीएसटी रिटर्न्स। इसकी रिटर्न फाइल करने की इम्पोर्टेंस क्या है? वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको फ़ायदे पता होने चाहिए ताकि आप रिटर्न भर सको, ठीक है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन टू फाइल पीरियोडिकली फॉर प्रिस्क्राइब टैक्स पीरियड। ये मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी कह सकते हो। अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड है तो उसके लिए कंपल्शन है कि उसको भरनी है। अगर वो इसको नहीं भरेगा उसको फाइन, पेनल्टी और भी काफ़ी चीज़ें लगा सकते हैं वो, ठीक है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन टू फाइल रिटर्न पीरियोडिकली फॉर प्रिस्क्राइब टैक्स पीरियड। द फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज़ बेनिफिशियल। अगर वो रिटर्न फाइल करता है वो बेनिफिशियल तो बोथ के लिए है, जो टैक्स पेबल पर्सन है उसके लिए भी और जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी, दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होता है, ठीक है। इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या बनती है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। अगर हम अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं तो ये हेल्प करती है गवर्नमेंट को कि वो हमारी टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट कर सके और हमें एक्चुअली में बता सके हमारा बनता कितना है। कई बार होता है हम डबल टैक्स पे कर देते हैं, तो अगर हम
ये भरते हैं रिटर्न, तो हम कभी भी डबल टैक्स के सिस्टम में नहीं फंसते। हमसे गलती से भी दोबारा पे नहीं होता, क्योंकि वो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, वो ऑटोमेटिकली हमें बता देता है हमारी लायबिलिटी इतनी बनती है, तो कंप्यूटेशन हो जाती है हमारी लायबिलिटी की, और हम अपनी एग्जैक्ट जितनी लायबिलिटी बनती है उतनी ही पेमेंट करते हैं। द डिटेल फर्निश बाय अ टैक्सेबल पर्सन, जो डिटेल जो टैक्सेबल पर्सन अपनी देता है रिगार्डिंग आउटवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज, इनपुट टैक्स पे, जो भी उसके परचेज सेल हैं, इसको परचेज सेल बोलते हैं, इनपुट टैक्स पे इन पीरियोडिक रिटर्न्स इनेबल्स गवर्नमेंट टू कंप्यूट, वो गवर्नमेंट को बताता है कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी एंड ऑल्सो इंश्योर टैक्स कलेक्शन। तो गवर्नमेंट उसकी जो टैक्स की पे करने वाली लाइबिलिटी बनती है वो, और ऑल्सो इंश्योर टैक्स कलेक्शन, और जो कलेक्ट हो गया उसके सारे रिकॉर्ड्स प्रिपेयर कर देती है। ये हेल्प करती है कि हमें दोबारा टैक्स की पेमेंट ना करनी पड़े। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आईटीसी मैचिंग। आईटीसी मैचिंग क्या होता है? जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मैचिंग मैंने आपको बताया हुआ है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या होता है, देखो जैसे ना एक पर्सन, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो एक पर्सन है सप्लायर, सेल कर रहा है, जो कर रहा है वो पर्सन है सप्लायर। जो पर्सन सेल करेगा वो अपनी ना R1 की रिटर्न फाइल करता है, वो हम रिटर्न्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, आगे हम इसकी रिटर्न्स फाइलमेंट करेंगे। एक पर्सन कुछ भी सेल करता है, सप्लायर है, वो R1 फाइल करेगा। जब वो गवर्नमेंट के कॉमन पोर्टल पे अपनी रिटर्न R1 फाइल करेगा ना, तो उसके अंदर वो जिस बंदों के नाम लिखेगा कि मैंने ये बिल इसको सेल किया, ये बिल इसको सेल किया, उस बंदे के अकाउंट में वो एंट्री चली जाएगी, और वहाँ जाके वो एंट्री GSTR 2A की फॉर्म में बोलेगी। वहाँ जाके वो पोर्टल के अंदर 2A के अंदर एंट्री बोलेगी। पोर्टल के अंदर ना नीचे छोटे छोटे कॉलम बने होते हैं, R1 2A 3B, ऐसे जैसे रिटर्न्स होती हैं, जो वो सारे कॉलम्स नीचे बने होते हैं। तो जो सेल कर रहा है सप्लायर, वो अपनी एंट्री पोर्टल पे डालेगा, ये ऑटोमेटिकली रेसिपिएंट के अकाउंट में भी बोलेगी, क्योंकि इसमें रेसिपिएंट का नाम इसने डाला होगा ना कि मैंने सेल इस बंदे को की है, तो उस बंदे के अकाउंट में ऑटोमेटिकली ये एंट्री ट्रांसफ़र हो जाती है, बट उसमें GSTR 2A में ट्रांसफ़र होती है। ये बात रिमाइंड रखना। जब हम इसके टाइप्स यहाँ पे देखो है ना करेंगे तो आपको वैसे क्लियर हो जाएगा। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ऊपर से बता रही हूँ। ठीक है, देखो ये क्या लिख रखा है अब हमारा, डिटेल्स ऑफ एवरी इनवर्ड सप्लाई। कोई भी डिटेल्स हैं, एवरी इनवर्ड सप्लाई फर्निश बाय टैक्सेबल पर्सन। इनवर्ड सप्लाई मतलब रेसिपिएंट ने परचेज़ की है, रेसिपिएंट है कोई, उसने परचेज़ की है। ठीक है, तो रेसिपिएंट की मैंने आपको क्या बताया, GSTR 2A बनेगी। GSTR 2A इन फॉर्म GSTR 2A शैल बी मैच विद द कोरस्पॉन्डिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश। आउटवर्ड सप्लाई किसके द्वारा होती है? फर्निश बाय कोरस्पॉन्डिंग मतलब ऑपोजिट साइड। अगर ये रेसिपिएंट और ऑपोजिट साइड कौन होएगा? सप्लायर। कोरस्पॉन्डिंग टैक्सेबल पर्सन दैट इज द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन हिज वैलिड रिटर्न। जो सप्लायर ने अपनी वैलिड रिटर्न में डाटा डाला होएगा वो रेसिपिएंट्स की 2A में ऑटोमेटिकली बोलने लग जाएगा। ठीक है, इट इज़ अ मैकेनिज्म, ये एक मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट रेवेन्यू लीकेज एंड टू फैसिलिटेट अवेलमेंट ऑफ एलिजिबल एंड राइटफुल ITC, कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको राइटफुल ITC प्रोवाइड करवाया जा सके इसके थ्रू, अगर ITC मैचिंग होती है। ठीक है ना, तो अगर हम टैक्स की मैचिंग करते हैं, जैसे ये तो नहीं है कि वो हमें टैक्स, उसने हमसे 15,000 का कलेक्ट कर लिया टैक्स, और वो गवर्नमेंट को 10,000 पे कर रहा है, क्योंकि 5,000 उसने पहले पे कर दिया था, तो वो 15,000 हमसे नहीं कलेक्ट कर सकता, वो हमसे 10,000 ही कलेक्ट कर सकता है जितना वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है एक्चुअल में। तो वो ITC की मैचिंग होने के बाद हमें इसका टैक्स पेयर को उसका बेनिफिट मिल जाता है, कि क्योंकि अगर जो जितना पहले पे हो चुका है वो तो अब दोबारा पे होएगा ही नहीं, जितना में दोबारा पे होना होता है वही सिर्फ टैक्स पेयर को पे करना होता है। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंस हो गई। थर्ड है कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट क्या होती है? मतलब इसका होता है नो फाइन, कोई फ़ाइन नहीं नो फाइन मतलब कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। अगर हम अपनी रिटर्न्स को टाइमली फिल करते रहते हैं, टाइमली फिलिंग ऑफ रिटर्न्स बाय अ टैक्सेबल पर्सन, टाइमली फिल करते रहते हैं, मेक हिम कंप्लेंट एंड अवॉइड अननेसेसरी हार्डशिप्स इन द फॉर्म ऑफ फाइन। तो हम अवॉइड कर सकते हैं अननेसेसरी जो हमारे ऊपर फ़ाइन पेनल्टीज़ लगती हैं कि हमने लेट फिल की, हमने फिल नहीं की, फ़ाइन भरो वगैरह, तो हमें इससे भी छुटकारा मिल जाता है अगर हम रिटर्न्स टाइम टू टाइम फाइल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंश्योर ट्रांसपेरेंसी।